नमस्कार, आप देख रहे हैं एफए डिबेट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का किया अवलोकन। जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में बंदियों के अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर एवं लोक अदालत का किया गया आयोजन। माह रमजान अपने अंतिम पड़ाव पर, सज चुके हैं ईद के बाजार। एफिडेविट टीम ने बाजार की रौनक पर तैयार की एक रिपोर्ट। 30 मार्च से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष पर आयोजित होंगे 2 दिवसीय कार्यक्रम। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रदेश सरकार के जल शक्ति व जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा दिग्विजयनाथ पार्क में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यक्रम के तहत 2 नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन और 2 महिलाओं की गोद भराई करवाई। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए महिलाओं ने कहा कि सरकार हमें आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, जिसका हम सभी लाभ उठा रहे हैं। और मेरी जो ये कंपनी है हमारी है सत्यवती इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे धूप दीप बनता है और ये हम अपने मतलब खुद का बनाते हैं। और जो इसका मटेरियल वगैरह है बाहर से दिल्ली से लाते हैं। और ये शुद्ध है गाय का गोबर, और इसमें और भी पाउडर वगैरह मिलाते हैं। और हमारे यहाँ कम से कम 7-8 वर्कर्स काम करते हैं, उसमें लेडीज भी हैं, मतलब सब लेडीज ही करती हैं। और अभी 6-7 महीने से मतलब स्टार्ट हुआ है, अभी न्यू स्टार्ट किए हैं। सर हमको अभी कहीं से सहायता तो नहीं मिला है, लेकिन तो हम अपना काम करें। उद्यान विभाग से हमको 1 लाख का अनुदान मिला था शुरू में 2017 में। जब हम ट्रेनिंग लिए थे तभी हमको 1 लाख का अनुदान मिला था। फिर 2022 में हमें 9.5 लाख का पीएमएफएमई का लोन उद्यान विभाग से मिला था, जिसका 3,32,020 रुपया सब्सिडी मिला था सर। ये तो नहीं आता चाहिए। कैसे भाई? प्रभारी मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा के साथ ही 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को शौचालय, 2 करोड़ 37 लाख घरों को शुद्ध पेयजल की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गई है। आज राज्य के अंदर आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण ऐसे गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बनटांगिया, मुसहर, थारू और सहरिया, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, आज अपनी सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी सरकार में लगभग ऐसे 56 लाख लोगों से अधिक लोगों का अपना पक्का मकान है। प्रदेश में 15 करोड़ लोगों का निःशुल्क राशन अनवरत लोगों को मिल रहा है। 2 करोड़ 62 लाख परिवार को यानी शौचालय है, 2 करोड़ 37 लाख के घरों में नल का कनेक्शन और 95 लाख से अधिक अपना जनधन खाता है। और 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है लोगों का। निःशुल्क 2 एलपीजी भी लोगों को मिला कनेक्शन के साथ दीपावली और त्योहार पर। और 86 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस का कनेक्शन है। आज राज्य के अंदर आप देखते थे, राज्य के अंदर सैफई में अखिलेश महोत्सव होता था। सपा शासन, योगी सरकार में सुशासन का महोत्सव है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगा युक्त था, यानी हर जगह दंगा होते थे। ऐसा कोई महीना 15 दिन में नहीं जाता था कि कोई त्योहार में दंगा हो। आज दंगा मुक्त मेरा राज्य। जिला जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश
विकास सिंह की अध्यक्षता में बंदियों के अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर एवं लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों को उनके हक व अधिकार के साथ प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बंदियों को पुरस्कृत भी किया गया। जेल अधीक्षक वीके पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, डिप्टी जेलर विजय कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। महानगर के कैंट थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन डेड बॉडी को वेंटिलेटर पर रखकर डॉक्टर इलाज करते रहे। वो लोग ऑपरेशन थिएटर में ले जाके फिर ऑक्सीजन वगैरह लगा के बोले, भी कहे कि ऐसा है, इसको हार्ट अटैक का झटका गया, कैसे है, ऐसे कैसे हो गया, कह रहे अरे कमजोर शरीर का हम कहे ऐसा कीजिए, आप लोग हार्ट अटैक का अगर शिकायत कर रहे हैं तो उसको हायर सेंटर में ले जाइए। तो कहें ठीक है। अब गार्जियन को बिना बताए वहाँ के स्टाफ एम्बुलेंस से लाके आस्था में एडमिट कर दिए। आस्था में एडमिट किए हैं तो 1 घंटे बाद डॉक्टर सब आए, डॉक्टर नहीं थे, स्टाफ यहाँ के जो ड्यूटी डॉक्टर जो भी होते हैं वो बोले ऐसा 99% ना समझो 1% है, 1% हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको मूवमेंट में लास्ट में चला जाएगा, तो कोई जानकारी नहीं। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर ने बताया कि मरीज की स्थिति गंभीर थी, वो कोमा में था। डॉक्टर ने मरीज को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन मरीज की मौत हो गई। पेशेंट शंकर नाम का मेरे यहाँ कल दोपहर 1 बजे आया। मैं आईसीयू में बैठा हुआ था, कुछ लोग उसको ट्रॉली पे लाद करके ज़बरदस्ती आईसीयू का दरवाज़ा खोलते हुए ले आए। ऑलरेडी उसको 2 लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, नॉरएड्रेनालिन और वैसोप्रेसिन, वो चलता हुआ आया था फुल डोज पे। इन्फ्यूज़न पंप भी वो लोग लेके आए थे। हमने देखा उसका पल्स बीपी कुछ नहीं था, पेशेंट कोमा में था और जो कोमा स्कोर उसका था वो फुल कोमा में था, डीप कोमा में था। हमने उसको इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पर रखा, बहुत प्रयास किया उसका बीपी वापस आए। एक क्षण को थोड़ी देर के लिए कुछ बीपी उसका 90/60 के आसपास आया, लेकिन फिर डाउन हो गया, उठा नहीं बीपी। और आज सुबह हम लोग के प्रयास करने के बावजूद वो एक्सपायर हो गया। चूँकि हम लोग को ये नहीं मालूम है कि पल्स लेस, बीपी लेस वो कितने समय से था। पहले जब हमारे यहाँ आया तो वो जो है पल्स लेस था और बीपी नहीं था, कोमा में था। बाद में मालूम पड़ा वो लोग स्टाफ हैं, और जब मैंने थोड़ी देर बाद पता किया तो वो थे नहीं, और मालूम पड़ा कि जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था वहीं के स्टाफ थे। माह रमजान अपने अंतिम पड़ाव पर है। ईद की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर बाजार सज चुके हैं। लोग घरों से निकलकर खरीदारी करने में मशरूफ हैं। एफिडेविट टीम ने कुछ ऐसे ही बाजारों में पहुंचकर सेवई, इत्र टोपी, कुर्ता, पैजामा, सूट सलवार सहित अन्य खान पान और परिधान की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। आइए जानते हैं ईद की तैयारियों पर क्या है उनके विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर निखिलेश के साथ पूजा, और इस समय हम रेती और नखास के बीच जो ईद को लेकर दुकानें सजी हुई हैं, तमाम तरह की आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, भीड़ चल रही है और ईद को लेकर बहुत खाने पीने की चीज़ों दुकानों पे तैयारियां चल रही हैं और पब्लिक हमारे पीछे आप देख सकते हैं भीड़ है। तो हम इसी के तहत आए हैं यहाँ पे जानने के लिए कि क्या रेट चल रहा है, किस तरह की खरीदारी चल रही है। तो आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं। सेवई लेने आए हुए थे। कौन सी सेवई आप लेने आए? ये डब्बे वाली लिए हैं भैया, ये दीजिएगा हमारी। ये इसमें ये है भैया ना कि इसको घर पे लेके जाते तो हम लोग को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूध में मेवा वेवा डाल के इसको पका के हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आसानी होती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो गैर मुस्लिम है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा बारहमासी हम लोग खाते रहते हैं, तो हम लोग को पसंद ये ज़्यादा आती है। और इस समय जो है वैरायटी इन लोगों के पास ज़्यादा आती है, तो हम लोग इस समय ज़्यादा खरीदारी कर लिया जाता है। क्या खरीदारी कर रहे हैं? लुंगी खरीदारी कर रहे हैं, कुर्ता पजामा लेना। यार जो है कुर्ता पजामा है, स्कूल ड्रेस तो खैर उसमें आते हैं, यूनिफॉर्म में आता है। कुर्ता पजामा है, लुंगी है, कुर्ता पैंट है, ये तो बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। इस समय क्या डिमांड है लुंगी का, कैसे डिमांड? और पैंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कुर्ते पे पैंट जो चलता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी तो फिलहाल सूट चल रहा है, सूट ट्रेंडिंग में है, हीरा मंडी वही चल रहा है।
पूरे मार्केट में इस समय आप क्या मतलब औरतें यानी क्या देखना ज़्यादा पसंद कर रही हैं? अभी इस समय मैम जो चल रहा है वो पाकिस्तानी सूट और हीरा मंडी एकदम ट्रेंडिंग में, मतलब झाड़ो झाड़ बिक रहा है। मतलब कपड़ा लेते हैं, सेवइयाँ बनती है, आना जाना रहता है, और क्या है, ईद की यही सब तैयारी रहती है। ज्वेलरी लेते हैं बच्चों के लिए, जितनी हो सके उतनी अच्छी से अच्छी ख़रीदारी करते हैं। तो आप लोग ये अफ्तारी के बाद आप लोग इसका यूज़ करते हैं? नहीं, अफ्तारी खोलते ही हम लोग जैसे पानी का ज़्यादा हम लोग सेवन करते हैं, तो शरबत रूअफ़ज़ा का हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, दुकान पे हमारे यहाँ जो है स्पेशल जो है सेवई आपकी बनारसी मिल जाएगी और लच्छे मिल जाएंगे और महीन सेवई मिल जाएगा, और इसमें किमामी सेवई भी होती है और सादी सेवई भी बनती है, और साथ में शीर कुरमा आता है बनाने के लिए। ये सारी वैरायटियाँ आपको मिलेगी। लच्छे में मिल जाएंगे, महीन मोटे लच्छे रहते हैं, और बनारसी महीन सेवई में मिल जाएगी। और इसमें एक ये बनारसी लच्छा है जो है, ये बाहर का बना हुआ जो गोरखपुर में ही आया है। स्पेशल ये लच्छा है, इसका महीन, इसका रेट 240 रुपया है, और महीन सेवई का रेट है 120 रुपये से लेके 160 रुपये तक। लच्छे का रेट जो है 120 से लेके 180 तक का है। बढ़िया लच्छा है, महीन सेवई लच्छा जो है 180 तक आपको जो है रिफाइंड में मिल जाएगा, जो खाने में एकदम टेस्टी होगा, आपको जो है उससे स्वाद मिलेगा। ये नखास चौक से आप 6:30 वाली गली बोलते हैं, बहुत मशहूर गली है ये, काजी होटल के सामने 6:30 वाली गली है। आपकी दुकान पे ईद को लेके क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? टोपी है, इत्र है, जानमाज है, मिसवाक है, और टोपी में बहुत सारी वैरायटी आती है। 5 कली है, बांग्लादेशी है, इंडोनेशिया है, टर्की है, अफ़गानिस्तानी है, बांग्लादेशी, इस तरह की एक मॉडल होती है, जगह जगह जैसे लगाते हैं उसी तरह की हमारे पास टोपियाँ हैं, बहुत सारी टोपी। इत्र आप कितनी तरह की होंगी? इत्र हमारे पास 200-250 फ्लेवर की इत्र होगी, अलग अलग। ऊद है, गुलाब है, खस है, और शमामा है, वाइट लंदन, ब्लैक मुश्क, अलग अलग तरह की इत्र भी होती है हमारे। कौन से इत्र की ज़्यादा डिमांड होती है इस समय? सबसे ज़्यादा वाइट ऊद लगाते हैं और शनाया लगाते हैं लोग। तो आपने देखा किस तरीके से दुकानदार अपनी दुकानों को सजा कर रखे हैं। तरह तरह के परिधान हैं, तरह तरह के पकवान हैं, और तरह तरह के सामान हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और इस ईद को खास बनाने में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपना सहयोग कर रहे हैं। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आज आयोजित यादव महासभा जिला सम्मेलन में मौजूदा समय में यादव समाज की हो रही उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाज की राजनीतिक, सामाजिक व पिछड़ेपन जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर यादव समाज बेहद चिंतित है। समाज के युवा लगातार उपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। समाज को शिक्षित करने के साथ ही संगठित करना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में हमारे बीच के नौजवान आगे बढ़ें। हम सब इसके लिए मीटिंगों में लोगों को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं, और शिक्षा के अतिरिक्त हम सब लोग परंपरावाद, रूढ़िवाद और इस तरह का जो बिल्कुल घिसा पिटा ढोंगी पाखंडी वातावरण है उसको दूर करने का पूरा प्रयास है। अनादि प्रवाह द्वारा हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है के क्रम में आज डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि योग, ज्ञान और भक्ति से संचित यह भूमि सर्व समाज का मार्गदर्शन प्राचीन काल से ही करती आ रही है। इस वर्ष सनातन धर्म में हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च रविवार से आरंभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस क्रम में 2 दिवसीय आयोजन होंगे। जो 30 मार्च अंग्रेजी तिथि से वो 30 मार्च को शुरुआत हो गई है, उसकी पूर्व संध्या पर और 30 मार्च को इन दोनों दिनों एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें देश विदेश से, देश के विभिन्न भागों से लिए हुए हैं कलाकार यहाँ उपस्थित होंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। और ये कार्यक्रम विशेष इस नाते है कि जो 2082 की शुरुआत हो रही चैत्र प्रतिपदा से, उसके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जाने और अपने संस्कारों को समझे
और उसका अपने जीवन में निर्वहन करें। सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह से अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में इन ऐसे कार्यक्रमों से उनको अवगत कराते हैं। और इसी निमित्त ये कार्यक्रम 29 और 30 मार्च को आयोजित है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफएडेबिट लाइव। धन्यवाद।